अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द होली फेस्टिवल ऑफ ईद उल अज़हा। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। चलते हैं हम अपने एमएस वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 4 एंड इट्स पार्ट 1। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 है चेंजिंग द लुक ऑफ द टेक्स्ट। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 2, 3 के सेकंड पार्ट में किया था एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। इसी तरह चेंजिंग द लुक ऑफ द टेक्स्ट भी एक बहुत वसी टॉपिक है जिसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स बन सकते हैं। लेकिन यह है कि ये आपके एक्टिविटी सेशंस हैं, आपके एक्टिविटी लेक्चर्स हैं। इनके अंदर आपने एक्टिविटीज करनी है, आपने काम करना है। ठीक है। इस पे हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, ये थियोरी नहीं है। मैं हूं आपकी मेंटोर वनहर लुकमान। देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या करना है। इन टुडेज लेक्चर वी विल सी अबाउट स्टाइल्स, करेक्टर स्टाइल्स यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट एंड उसके बाद आपके पास होंगी 2 असाइनमेंट्स, असाइनमेंट 4.1 एंड 4.2 कि आपने कब जमा करवानी है, कहाँ जमा करवानी है, कैसे जमा करवानी है। इनकी डेडलाइन मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं हम स्टाइल्स क्या होते हैं। स्टाइल्स में इन वर्ड के अंदर अ स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस। फॉर्मेटिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट अंडरलाइन होगा, ये टेक्स्ट बोल्ड होगा, ये टेक्स्ट का कलर ऐसा होगा, इस टेक्स्ट का स्टाइल ऐसा होगा। तो ये सब चीजें क्या हैं, फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं, तो वो हमारे पास एक स्टाइल बन जाता है। तो वर्ड के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स मिलते हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ्स को इजीली स्टाइल कर सकते हैं। You use styles to format paragraphs and text in your document। अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ और स्टाइल्स को पैराग्राफ और टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए हम स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है? आप पैराग्राफ स्टाइल इंक्लूड्स बोथ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर हम कैरेक्टर्स, एक पैराग्राफ है उसकी जो स्पेसिंग है, उसकी जो फॉर्मेशन है, एक तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस एट्रीब्यूट शामिल होंगे, दूसरा उसके अंदर जो लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर उसके ऊपर भी जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। ठीक हो गया। जो कि हम एक पैराग्राफ या एक से ज्यादा पैराग्राफ्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर चेंजिंग द स्टाइल यूज स्टाइल्स ग्रुप इन द होम टैब। हम देखते हैं कि स्टाइल्स ग्रुप कहाँ पर मौजूद होता है। होम टैब के अंदर आपके पास स्टाइल्स ग्रुप होता है। ये आपके पास स्टाइल्स ग्रुप है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 डिफरेंट स्टाइल्स बने हुए हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इनमें से कुछ नहीं पसंद आ रहा, हमारी मतलब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर हम यहाँ से मैन्युअली चेंज स्टाइल्स भी कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें से हम स्टाइल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कलर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फोंट्स पे भी काम कर सकते हैं और पैराग्राफ स्पेसिंग पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी जरा हम एक्टिविटी करके देखते हैं। इसको मजीद आगे जाने से पहले हम इसकी एक्टिविटी करके देखते हैं कि हम स्टाइल्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हमने ये डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं ओपन करती हूँ एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने। तो ये हमारे पास है एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। चलिए हम किसी एक पैराग्राफ पे काम करके देखते हैं और अपने इधर से स्टाइल्स जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ को आपको पता है कि कुछ भी पैराग्राफ पे अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको या तो सिलेक्ट करते हैं या उसके अंदर आके हम सिंपली क्लिक कर लेंगे, तब भी वो सिलेक्ट ही होगा। ये वाला पैराग्राफ है ना हमारे पास, पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के बाद फौरन ये वाला पैराग्राफ है। इसके नीचे अगर आप यहाँ डिस्ट्रक्शन के बाद देखें तो यहाँ पे नीचे स्पेस है। ये जगह जो है ये स्पेस है। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, नो स्पेसिंग। तो नो स्पेसिंग पे आप देखें, उसने एक तो ये लाइंस के दरमियान में स्पेस भी रिमूव कर दिया। आप ध्यान से देखें तो यहाँ लाइंस के दरमियान में स्पेस भी रिमूव हो गया और साथ साथ उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी उन्होंने, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिल गई है। उसके अंदर उसने फोंट का स्टाइल भी चेंज कर दिया है, फोंट का साइज भी चेंज हुआ है। ठीक है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए इसका फोंट स्टाइल है इनहेरिट और इसका साइज क्या है 9। जबकि ये क्या हो गया है, नो स्पेसिंग करने के बाद बुक एंटी का और इसका साइज क्या हो गया 11 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसने पैराग्राफ को ही सिर्फ चेंज नहीं किया बल्कि इसके अंदर जो टेक्स्ट था उसका स्टाइल भी चेंज किया, उसका साइज भी चेंज किया।
ये तो था कि हमने पैराग्राफ के ऊपर किस तरह से जो है वो स्टाइल अप्लाई करना है। इसमें नो स्पेसिंग का हमने किया था। आगे हम देखते हैं हेडिंग 1 क्या होती है, हेडिंग 2 क्या होती है। तो ये देखिए, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग 2 है इस वक्त। हेडिंग 1 जो है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की होगी हेडिंग 1। हेडिंग 2 इस तरह की होगी। हेडिंग 3 इससे थोड़ी छोटी होगी। हेडिंग 4 और छोटी और इटैलिसाइज होगी। हेडिंग 5 इससे भी छोटी होगी। हेडिंग्स के साइज ये डिफरेंट साइज क्यों हैं? हेडिंग्स के ये डिफरेंट साइज इसलिए हैं क्योंकि जब हम एक मेन हेडिंग देते हैं तो उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो इसका नाम है ऐसे का, उसको हमने हेडिंग 1 का नाम दिया हुआ है। ये हेडिंग 1 है हमारी। तो इस हेडिंग के अंदर बाकी की सारी हेडिंग्स हैं। ठीक हो गया। तो जब जो सब हेडिंग्स होती है ना, वो पहली वाली हेडिंग से थोड़ी छोटी और उसके अंदर आती हैं। तो इस वजह से हेडिंग्स के डिफरेंट लेवल्स हैं ये। उसके अलावा टाइटल है। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट में कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, जैसे कि ये जी कायद-ए-आज़म का मजमून है, ऐसे है। मैं इसको कायदा मोहम्मद अली जिन्ना जो नाम है, इसको मैं देना चाह रही हूँ, टाइटल बनाना चाह रही हूँ। तो जब मैं टाइटल पे क्लिक करूंगी तो आप ये देखें, टाइटल में एक तो कलर भी चेंज हुआ उसका, उसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हुआ और उसके नीचे एक लाइन भी आ गई है, जिससे पता चल रहा है कि ये एक हमारे पास टाइटल है। ठीक है, मतलब सेपरेट ही कोई चीज़ है। उसके बाद है सब टाइटल। अब ऐसा होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमने एक टाइटल तो बना लिया, अब हम एक चीज है जो कि सब टाइटल बनाना चाह रहे हैं। अब टाइटल के अंदर यहाँ इस लाइन के ऊपर ऊपर जो भी लिखेंगे वो सब टाइटल के अंदर शामिल होगा। जबकि हम सब टाइटल टाइटल के नीचे देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि अर्ली लाइफ टिल डेथ, अर्ली लाइफ टिल डेथ। अर्ली लाइफ से लेके उनके एजुकेशन से लेके उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल और सारा कुछ, मुस्लिम लीग में एंट्री, सब कुछ डाल डूल के हमने सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया। तो ये टाइटल है, नेम जो है, इसको हम सब टाइटल बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसके अंदर आके क्लिक करेंगे और इसको हम सब टाइटल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें, कायद मोहम्मद अली जिन्ना अर्ली लाइफ टिल डेथ, के कायद मोहम्मद अली जिन्ना की स्टार्टिंग से लेके मौत तक की जितनी भी हिस्ट्री है, उनकी जितना भी जर्नी है, हमने सारा इसके अंदर जो है वो मेंशन किया। ठीक है, तो ये होता है सब टाइटल। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये स्टाइलिंग डिफरेंट होती है। इसके अंदर स्टाइल्स हेडिंग के और हैं, दूसरे के अंदर कुछ और होंगे। ये था हमारे पास सब टाइटल। उसके बाद हमारे पास आता है सबटल, एम्फसाइज, एम्फसाइज, मुख्तलिफ मजीद इसके अंदर स्टाइल्स हैं। बाकी जो है ये, अगर आप अगला ये देखें तो ये करेक्टर स्टाइल है। अब आप गौर से देखें तो आपको फील होगा, आपको नजर आएगा कि ये हमने सिर्फ जिस वर्ड को सिलेक्ट किया है, जिस वर्ड के अंदर हमारा कर्सर है, सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज कर रहा है, बाकी पूरे पैराग्राफ को चेंज वो नहीं कर रहा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना में जिनास को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसके ऊपर सबटल एम्फसाइज करती हूँ, तो ये देखें जिन्ना को चेंज कर दिया उसने। एम्फसाइज करती हूँ तो उसने फिर उसको एम्फसाइज कर दिया है। इंटेंस एम्फसाइज में कलर भी चेंज होगा, स्ट्रॉन्ग में ये बोल्ड हो जाएगा। कोटेशन, कोटेशन जो है, ये कोट जो है, ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। मैं किसी छोटे पैराग्राफ पे आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास पैराग्राफ है, मैं इसको कोट पे जाके करती हूँ, तो ये देखें पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो कोट में चेंज हो गया। उसके बाद है इंटेंस कोट। ठीक है, और इसके साथ लाइन भी ऐड होगी। ठीक है, इसके बाद नीचे एंड पे लाइन भी ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब ये देखें, ये करेक्टर स्टाइल है सबटल रेफरेंस। ठीक है, मतलब अगर रेफरेंस करना है, इंटेंस रेफरेंस, बुक का टाइटल देना है तो ये होगा, पैराग्राफ लिस्ट पैराग्राफ करना है तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। तो कुछ इसके अंदर करेक्टर स्टाइलिंग है, कुछ इसके अंदर पैराग्राफ स्टाइलिंग है, जिनको हम यूज करते हुए इजीली अपने पैराग्राफ्स को और अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो चेंज स्टाइल्स का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है चेंज द सेट ऑफ स्टाइल्स, कलर्स, फॉन्ट एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। एक चीज आपको मैं क्लियर करती चलो, यहाँ से हम जो भी स्टाइल चेंज करेंगे वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगा।
यहाँ स्टाइल्स ग्रुप में से हम जो भी स्टाइल चेंज कर रहे थे या चूज कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक हेडिंग या किसी एक पैराग्राफ पे जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, बाकी किसी चीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज है। जबकि यहाँ से चेंज स्टाइल से अगर हम करेंगे तो पूरे के पूरी डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज होगा। हम देखते हैं इसको कि ये काम कैसे करता है, उसको हम जरा चेक कर लेते हैं। पहले हम चेंज स्टाइल्स में जाते हैं और स्टाइल सेट में जाके देखते हैं क्या चीज है। स्टाइल सेट में बाय डिफॉल्ट जाएंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज मतलब कोई कलर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। सारी हेडिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी। इसके अलावा स्टाइल सेट में जाके अगर हम डिस्टिंक्टिव देखते हैं तो डिस्टिंक्टिव में ये देखें आप, सब टाइटल इधर आ गया है, हेडिंग इधर है। ठीक है, और इनका हेडिंग का जो है वो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हुआ है। इसके अलावा स्टाइल सेट में एलिगेंट देखते हैं तो एलिगेंट में इस डॉक्यूमेंट के आगे पीछे ये हर पेज के ऊपर मार्जिन एंटर कर दिया और साथ साथ ये सबटाइटल इधर आ गया। आगे हम चलते हैं, फैंसी पे जाते हैं। फैंसी पे देखते हैं क्या होता है। फैंसी पे हमने जब क्लिक किया तो जितनी भी इसके अंदर हेडिंग्स थी, अगर आप हेडिंग्स देख सकते हैं, आपको नजर आ रही हैं, थोड़ी जूम करके दिखाऊं या ऐसे ही, ये सारी हेडिंग्स हैं। ये जो लाइंस के अंदर है ना, बॉक्सेस के अंदर, ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये अर्ली लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, ये सारा कुछ जो है वो ये लाइंस के अंदर ही आ गया। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कि कलर्स क्या हैं। ये डिफरेंट उन्होंने बिल्ट इन कलर्स दिए हुए हैं, कलर थीम्स दिए हुए हैं। हम इनको सेलेक्ट करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट के कलर को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, अभी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एपेक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है। एपेक्स के साइड पे बारीक सा जो है वो लाइन है सिलेक्शन की, ऑरेंज कलर की, जिसका मतलब है कि ये वाला भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं। अगर हम ऑफिस रखेंगे तो जरा डॉक्यूमेंट में चेंज देखिएगा। मैंने ऑफिस सेलेक्ट किया तो ये जी यहाँ पे हेडिंग्स के कलर भी चेंज हो गए। यहाँ हमारा जो टाइटल पेज था इसके ऊपर ये जो चीज है इसके भी कलर चेंज हुए हैं, इसके भी कलर चेंज हुए हैं, इसके भी कलर चेंज हुए हैं। ठीक है, इसका भी पीछे जो बैकग्राउंड है उसका भी कलर चेंज हुआ है। आगे किसी और कलर सेट को हम चेक कर लेते हैं। एडजेसेंसी, एंगल्स या एपोथ्रोपी, ऑस्टिन को करते हैं। मैंने ऑस्टिन किया, ये देखें यहाँ पे हेडिंग्स के कलर भी चेंज हुए हैं और ये वाला कलर भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुए हैं। इसी तरह कलर थीम मैं कोई और सेलेक्ट करती हूँ, फ्लो। ठीक है, तो फ्लो में ये देखें ब्लू हो गया, ये फिरोजी ब्लू कलर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मैं कर लेती हूँ ग्रिड या फाउंड्री कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी डॉक्यूमेंट के कलर्स, आप अपनी कलर थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर थीम रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो है हमारे कलर थीम्स के साथ है, हमने सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट्स। अब ये जो फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बावर कराती चलूँ, जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे दिए हुए, वो सारे के सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी हेडिंग्स हैं, टाइटल है, सब टाइटल है, उनके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज नहीं करते। ये जो नीचे कंटेंट है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ है, इसके कंटेंट को या इसके कलर को या इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या करते हैं, ये आपकी डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम हेडिंग्स, तमाम टाइटल्स या सब टाइटल्स के फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। जरा चेक कर लेते हैं कैसे होता है। एरियल ब्लैक करते हैं, ज़्यादा वाजे होगा क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड भी है। तो ज़रा फ़र्क देखिएगा यहाँ पे इस टाइटल में, इन चीज़ों में, और ये हेडिंग में, कायदत मोहम्मद अली जिना वाली जो हेडिंग है, इनके अंदर ज़रा फ़र्क चेक कीजिएगा। फ़ॉन्ट्स पे जाके मैं एरियल ब्लैक कर रही हूँ। एरियल ब्लैक किया, ये देखें हेडिंग के भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह पे एरियल ब्लैक, मतलब ये फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। इसके अलावा एक और कर लेते हैं जो बिल्कुल हट के हो, ताकि ज़्यादा अच्छा पता चल सके। सेंचुरी गॉथिक ये करते हैं, तो ये देखें ये कितना खूबसूरत ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो इससे हम अपने फ़ॉन्ट्स के स्टाइल को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज स्टाइल्स के अंदर हमारे पास है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग भी पूरी डॉक्यूमेंट के तमाम पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगी। हम देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है, किस तरीके से पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो वर्क करता है। ये इस पेज के ऊपर 1, 2 और 3 पैराग्राफ हैं।
ठीक है, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट पे चेंज स्टाइल में गए, यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर मैं करती हूँ नो पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आप देखें कि इसके ऊपर कितना खुला खुला है। पहले तो पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या आ रहा है, 0 0 और लाइन स्पेसिंग 1 आ रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो तमाम पैराग्राफ्स के दरमियान की जो स्पेस है वो खत्म हो गई है। 1 2 3 तीनों पैराग्राफ्स आधे पेज पे आ गए हैं। ठीक है, और इनके दरमियान सिर्फ एक लाइन की स्पेस है। जबकि अगर अगला हम करें कॉम्पैक्ट, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट में क्या हुआ है, पैराग्राफ से पहले तो बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, लेकिन पैराग्राफ के बाद यहाँ पे पैराग्राफ के आफ्टर में 4 पॉइंट की स्पेस ऐड हो गई है। और पैराग्राफ के अंदर जो लाइन्स हैं उनके अंदर एक एक लाइन का स्पेस है। ठीक है, उसके बाद टाइप पे क्लिक करते हैं। टाइप में क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज 13 of 13। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि पहले क्या 13 of 13 था कॉम्पैक्ट के वक्त पे। कॉम्पैक्ट के टाइम पे पेज 12 of 12 था। ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेसिंग कम थी, लाइन स्पेस। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट में लाइन स्पेसिंग 1 थी, जबकि टाइट में लाइन स्पेसिंग कितनी है, 1.15 है। और उसके पैराग्राफ के आफ्टर में भी 6 पॉइंट का स्पेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन। ओपन में क्या होगा, 0 पॉइंट बिफोर में 0 होगी, आफ्टर में 10 पॉइंट की स्पेस होगी और लाइन स्पेसिंग 1.15 होगी। तो ये देखे ऐसे है। इसके बाद हमारे पास आता है रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स्ड में क्या है, रिलैक्स्ड में हम चेक करते हैं, शुरू में बिल्कुल स्पेस नहीं है, बाद में 6 पॉइंट की, और लाइंस के बीच में आप देखें पैराग्राफ की लाइंस खुली होती जा रही हैं, तो लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो 1.5 की हो गई है। ठीक हो गया। और हमारे पेजेस भी देखें 16 of 16 हो गए हैं, रिलैक्स्ड है, मतलब खुली खुली लिखी हुई है लाइन है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास आता है डबल। डबल में क्या है, 0 पॉइंट, शुरू में 0 पॉइंट है, ठीक है, और आफ्टर में 8 पॉइंट है, हर पैराग्राफ के बाद में 8 पॉइंट है, और लाइन स्पेसिंग 2 हो गई है। ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ के बाद में कितनी ज्यादा स्पेस ऐड हो गई है, 2 लाइन्स की स्पेस ऐड हो गई है। और इसके बाकी पैराग्राफ की लाइन्स के अंदर 2 2 लाइन्स की जो है वो स्पेस, 2 पॉइंट्स की जो है वो स्पेस एंटर हो गई है। ये देखें लाइन स्पेसिंग कितनी है, 2 है। ठीक है, डबल के अंदर लाइन स्पेसिंग कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ की जो है वो स्पेसिंग कर सकते हैं। ये था हमारे पास चेंज स्टाइल के, हम स्टाइल्स इस तरीके यहाँ से किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें एक्टिविटी ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनानी है और उसमें डिफरेंट स्टाइल्स ऐड करने की कोशिश करनी है, डिफरेंट स्टाइल्स लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप चेंज स्टाइल भी यूज कर सकते हैं या स्टाइल्स ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड योर वर्क। आगे है करेक्टर स्टाइल्स। करेक्टर स्टाइल्स में हम देखते हैं क्या होता है। करेक्टर स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल वर्ड्स दैट आर रिटन इन द टेक्स्ट बॉक्स, इवन सिंगल कैरेक्टर। एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, उसके अंदर जो करेक्टर्स होंगे, चाहे एक करेक्टर भी हो, हम उसके अंदर उसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करना है आपने अपनी डॉक्यूमेंट में, और इन टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आएगा। तो इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स। After clicking on text box button, 6 samples for text box will be displayed from which you can choose one of your choice. 6 तरह के आपके पास सैंपल ओपन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इनमें से आप अपनी मर्जी का कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आपने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंसर्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द ऑप्शंस, अ टेक्स्ट बुक बॉक्स विल अपीयर इन विच यू कैन राइट एनीथिंग ऑफ योर डिजायर। जब आपने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद जब आप उस टेक्स्ट में से किसी एक कैरेक्टर को या उस टेक्स्ट बॉक्स को या उस टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद पूरे टेक्स्ट को कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे, तो एक न्यू टैब आपके पास ओपन हो जाएगी जिसका नाम होगा फॉर्मेट। ठीक है, जैसे ये होम टैब्स वगैरह है ना, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, तो ये सारी जो है ये बाय डिफॉल्ट है, ये तो होती ही होती हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपने जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब एक ओपन हो जाएगी, सिलेक्ट टेक्स्ट इनसाइड टेक्स्ट बॉक्स एंड फॉर्मेट टैब। फिर फॉर्मेट टैब पर आपने क्लिक करना है, अगर बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ हुआ, अगर क्लिक हुआ हुआ तो वेल एंड गुड।
उसके बाद क्या है, फ्रॉम दीज ग्रुप्स ऑफ द फॉर्मेट टैब यू कैन फॉर्मेट चूज एनी ऑफ द स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग। आप किसी भी तरह की स्टाइल्स या फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर इंसर्ट शेप्स हैं, शेप स्टाइल है, वर्ड आर्ट स्टाइल है, टेक्स्ट है और अरेंज है। ठीक है, ये 5 तरह के ग्रुप्स होते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर। मतलब एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि जब हमारे पास लिखने के लिए पूरी डॉक्यूमेंट है, लिखने के लिए हमारे पास पूरा एक पेज है वर्ड का, देन वाई टेक्स्ट बॉक्स? आखिर टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? तो आपने अक्सर किताबों के ऊपर देखा होगा कि एक चैप्टर चल रहा होता है, लेकिन चैप्टर के साथ साथ साइड पे उस सफ़े के ऊपर कुछ बॉक्स बने होते हैं जिनके अंदर लिखा होता है अहम मालूमात, दिलचस्प मालूमात, याद रखिए, इम्पोर्टेंट नोट, डू यू नो, रिमेम्बर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉप अप करनी होती हैं, ये वाजे करनी होती हैं, ये बच्चों के दिमाग में बिठानी होती हैं। तो जो चीज़ एक सेपरेट चीज़ होगी, सेपरेट करके दिखाई जाएगी, वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, बजाय उसके कि उसको हम पूरे टेक्स्ट के अंदर लिखें। इसकी एक सादा सी एग्जांपल ये हमारे पास केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का सफ़ा है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है वो ये ऊपर पिंक वाला ये टेक्स्ट बॉक्स है, येलो वाला टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, या ये नीचे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हैं, 5 क्वेश्चंस बनाए हैं और उन्होंने कहा कि इनको सॉल्व करें, टेस्ट योरसेल्फ, अपना टेस्ट आप खुद लें। तो ये चीजें अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हैं तो बच्चों को पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये याद करने वाली हैं और इनको देखना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास ये एक बुक का पेज है। ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, तो इसके आगे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख दिया है, जिसकी मतलब जरूरत नहीं थी, लेकिन याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, हवा में मौजूद कुछ गैसों के जो है वो इस्तेमालात। तो ये वैसे भी लिख सकते थे जैसे ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा ताकि ये प्रोमिनेंट हो, पॉप अप हो और बच्चों को पता चले कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, ये है हमारा समर वेकेशन पैक। जब हम देते हैं, समर वेकेशन का काम देते हैं, तो साथ हम ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई हैं हमने। तो ये हम इंस्ट्रक्शंस जो है वो पेरेंट्स को देते हैं। ठीक है, मोहतरम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम, ये वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद एक अहम चीज़ है कि जो मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी परेशानी या तंगी की सूरत में या किसी भी सवाल की सूरत में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये अगर मैं इसके अंदर इन इंस्ट्रक्शंस में कहीं लिख देती, पता तो चल जानी थी लेकिन इग्नोर भी हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें पेरेंट्स शायद ना पढ़ें या उनको इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें। तो ये चीज़ मैं इग्नोर नहीं करवाना चाह रही थी, ताकि अगर उन्होंने ऊपर से नहीं कुछ भी पढ़ा तो वो अगर उनको कोई मसला आ रहा है तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाली ये तो काम आपने लिखा ही नहीं, ये इंस्ट्रक्शन तो आपने लिखी ही नहीं कि कब जमा करवाना है। ठीक है, या ये तो आपने लिखा ही नहीं कि स्कूल कब खुलेगा। ठीक है, होता है ना, अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल यकम अगस्त 2024 को दोबारा खुलेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई एक पेरेंट ऐसा हो जिसने इसको इग्नोर कर दिया हो। अब वो नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके हमसे पूछ सकता है कि सर स्कूल कब खुलेगा। तो ये चीज़ अगर मैं उसके अंदर लिख देती तो हो सकता है ये भी इग्नोर हो जाती, लेकिन मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा। तो टेक्स्ट बॉक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर डॉक्यूमेंट। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक कि हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं। सपोज करें यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखना चाह रही हूँ, लीडर ऑफ अ फ्री नेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रही हूँ, तो और मैं चाह रही हूँ कि वो प्रोमिनेंट हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट से मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आई हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में से अपनी मर्जी का कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया तो आपके सामने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स तो ऐड हो गया है, लेकिन लेकिन ये हमारे पीछे वाले टेक्स्ट के ऊपर आ गया। ऐसे ही है, आपको पीछे वाला टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि अगर आप इसको, ये हमने देखे फॉर्मेट टैब, अब ये सिलेक्ट हुआ हुआ ना टेक्स्ट, इसके अंदर का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है और हम फॉर्मेट टैब पे आ गए। अगर ये फॉर्मेट टैब सिलेक्ट ना हुई होती
तो हम फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते और अपना मतलब इन तमाम ग्रुप्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है? ये टेक्स्ट के ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ रैप टेक्स्ट में ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के सामने, पीछे जो भी टेक्स्ट है उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाए। ठीक है, हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी चेक करेंगे। चलें पहले इसमें हम कुछ भी ऐड कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मतलब मैंने कुछ ऐसे ही लिख लिया, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिख लिया कि हम दुआ कर रहे हैं कायद आज़म के लिए। ठीक हो गया, तो ये जी हो गया, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, आमीन। ठीक हो गया, तो ये तो था हमारा इम्पोर्टेंट नोट कि जब भी कोई बच्चा ये पूरा ऐसे हमारा पढ़े तो वो जब इस जगह पर आए तो वो इस जगह पर आके आराम से जो है वो दुआ कर सके उनके लिए, मतलब ये हम अपनी तरफ से उनके लिए दुआ ऐड करवा दी हमने। ठीक हो गया, अब ये इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आई हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फॉर्मेट टैब आ गई। अभी ये देखिए सिलेक्ट नहीं हुई हुई, अभी हम होम टैब पे ही हैं, तो हम फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसकी बहुत सी स्टाइलिंग है, बहुत सी स्टाइलिंग है, ये आप लोगों ने करनी है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी। इसमें ये देखें क्या होगा, यहाँ से हम इंसर्ट शेप, इसको हम फिलहाल स्किप कर देंगे। ये जो बॉक्स है चौकोर है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसके जो आउटलाइन है या इसका जो अंदर का फिल है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपके पास शेप स्टाइल्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट कुछ शेप स्टाइल्स हैं जिसके ऊपर आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके अपने बॉक्स को जो है वो कर सकते हैं, एडिट फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये चेंज हो रहा है। ठीक है, आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करना चाह रहे हैं आप वहां पे आए और इसको इजीली क्लिक करें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जो पॉप अप कर रहा है आपके लिपस्टिक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप वो वाला टेक्स्ट जो है वो बॉक्स का स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं ये वाला कर रही हूँ। ठीक है, इसके अच्छा अगर ऐसा है कि आप ये यहाँ से नहीं करना चाह रहे, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का फिल दे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर एंटर करें, कलर दें इसको। ठीक हो गया, ये हमारे पास शेप के कलर्स हैं। ठीक है, सपोज कि मैं ये कलर दे रही हूँ रेड, ठीक हो गया, या मैं यहाँ से ग्रीन कलर दे रही हूँ। ठीक हो गया, अगर हमें यहाँ पे कलर पसंद नहीं आ रहा तो हम यहाँ से मोर फिल कलर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास मजीद कलर्स आ गए हैं, काफ़ी सारे हैं। कस्टम में अपनी मर्जी से हम इनकी जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा लाइट डार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ से RGB नंबर भी सेट कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये तो आप करेंगे तो बहुत वास्ट एक चीज़ है। इसके अलावा हम इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं इस बॉक्स के बैकग्राउंड में। इसके अलावा ग्रेडियंट भी है। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ये होता है कि दो या दो से ज्यादा कलर मिक्स होते हैं, जैसे कि ये हैं, इसके दरम्यान में आप देखें व्हाइट कलर है और साइड्स पे ब्लू कलर है। तो हम ग्रेडियंट करके देख लेते हैं क्या होता है। ग्रेडियंट है, ये देखें इसके अंदर ग्रीन और व्हाइट कलर मिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे ग्रीन ज्यादा है और नीचे वाली साइड पे व्हाइट है। ठीक है, इसके अलावा मजीद ग्रेडियंट के स्टाइल्स भी हैं आपके पास। मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है वो ग्रेडियंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल है, यहाँ से आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट्स भी ऐड कर सकते हैं शेप फिल में जाके। ग्रेडियंट के अलावा टेक्सचर आ जाता है, अगर आप कोई टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं अपने इसके टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड में, मैं आपको ये भी शो करा देती हूँ। यहाँ से शेप फिल में आप जाएंगे, टेक्सचर में जाएंगे तो आप कोई सा भी टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी पत्थरों वाला इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, ये मार्बल का देना चाह रहे हैं ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वुड का इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वुड के इम्पैक्ट आप देने के लिए या मोर टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो यही बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप टेक्सचर क्लिक करेंगे, पिक्चर और टेक्सचर फिल,
तो यहाँ से आप अपने टेक्सचर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पैटर्न फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये था शेप फिल था हमारा। ठीक है, शेप फिल के बाद हम आते हैं शेप आउटलाइन पर। शेप आउटलाइन, अगर तो यहाँ की मौजूदा आउटलाइन आपको नहीं पसंद आ रही तो आप यहाँ से अपनी मर्जी की आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आउटलाइन आप कैसे देंगे? अभी इसकी आउटलाइन ब्राउन से कलर की है, मैं इसको ब्लू करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं इसको ब्लैक करना चाह रही हूँ, मैं इसको वाइट करना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसकी आउटलाइन का कलर दे सकते हैं। या अगर हम कोई आउटलाइन नहीं देना चाह रहे तो हम नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आउटलाइन इसके ऊपर नहीं मौजूद हो। इसके अलावा हम आउटलाइन, मोर आउटलाइन कलर्स, अगर हमें इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से इसका वेट चेंज कर सकते हैं। वेट होता है इसकी मोटाई, थिकनेस। ठीक है, ये देखें, ये 6 पॉइंट है, ये 4.5 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है, ये 1 पॉइंट है, ये 3/4, ये आधा, और ये 1/4। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी मोटाई और थिकनेस है हमारे आउटलाइन की। इसके अलावा आप वेट के अलावा आप डैशेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डैशेस ऐड करते हैं, पहले तो हम इसमें थोड़ा वेट ऐड करते हैं ना, आपको नजर आए, ताकि ये है, हमने इसमें वेट ऐड कर दिया 4 पॉइंट का। अब इसके बाद मैं इसमें डैशेस ऐड कर रही हूँ। ये तो है सीधी लाइन, ठीक है, ऐसे ही रहेगी। अगर डैशेस ऐड करती हूँ तो मैं, ये डॉट्स हैं, ठीक है, ये थोड़े से लंबे डॉट्स हैं। ठीक है, ये उससे ज़्यादा लंबी डैश है, ये उससे ज़्यादा, दरमियान में एक डॉट है और डैश है, ये उससे ज़्यादा लंबी, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी मर्जी से डैश के आउटलाइन की को डैशेस में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि हम शेप फिल कैसे कर सकते हैं, शेप आउटलाइन को कैसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद है शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स क्या होते हैं? शेप इफेक्ट्स में एक प्री सेट आता है, शेडो आता है, हमने रिफ्लेक्शन ऐड करना है, हमने ग्लो ऐड करना है, हमने एजेस को सॉफ्ट करना है, हमने बेवल करना है, हमने 3D रोटेशन करनी है। ये चीजें आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। प्री सेट क्या होता है, ये देखिए, डिफरेंट मतलब इसकी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, शेडो का मतलब क्या होता है कि शेडो इसका आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ पे शो होना चाहिए। ये डिफरेंट शेडोज ऑप्शन है हमारे पास। ये इसका शेडो अंदर की तरफ पड़ रहा है, इनर शेडो, ये आउटर शेडो, ये बाहर की तरफ इसके शेडोज हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, नीचे अक्स आए उसका, जैसे शीशे पे पड़ा हो कोई चीज। ठीक है, ये जैसे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे अब आपके सामने शो हो रहा है, तो ये चीज होती है रिफ्लेक्शन। ग्लो में क्या होता है, ग्लो में डिफरेंट कलर का ग्लो जो है वो आपकी आउटलाइन के बाहर आ जाता है, आपके टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन के बाहर ग्लो आएगा। अगर हम इसको देखें तो ग्लो में क्या आएगा, ये देखें, ये ग्लो ऐड हो रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर का, ये पर्पल कलर का। ठीक है, ये डिफरेंट। इसके अलावा सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट एजेस में ये है कि आपके जो आउटलाइन है वो सॉफ्ट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। इस तरह से आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शो होगा। ये अगर आप इधर देखें इस तरीके से। ठीक है, तो ये सॉफ्ट एजेस हैं। सॉफ्ट एजेस के बाद हमारे पास आ जाता है बेवल। अच्छा, सॉफ्ट एजेस मैं कोई भी नहीं कर रही। इसके बाद बेवल आ जाता है। बेवल में क्या होता है, इस तरह अंदर या बाहर की तरफ पुश या पॉप करती है, करती हुई हमें दिखाई देती है। 3D टाइप शेप दिखाई देती है। इसके बाद 3D रोटेशन आ जाती है। इसमें 3D रोटेशन में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये इस तरह से कर दिया, मैं सोल रेस्ट इन पीस आमीन। तो ये एक 3D रोटेशन है। ठीक है, तो ये था शेप की हवाले से। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल जो है वो हम इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट पे या कैरेक्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने चेंज करना हो। ठीक है, अब मैं पहले वाली लाइन को ही चेंज करना चाह रही हूँ, मैं ही सोल रेस्ट इन पीस। तो यहाँ से मैं वर्ड आर्ट स्टाइल में जाके कोई सा भी अपनी मर्जी का वर्ड आर्ट स्टाइल में से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर। ठीक है, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ज्यादा पॉप अप हो रहा था, मतलब ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, बेहतर है कि हम अगर शेप
के इफेक्ट को खत्म ही कर दें, 3D रोटेशन को सीधा सीधा ही देखें क्या होता है। इसके अलावा अगर हमें इनमें से कुछ नहीं पसंद आ रहा और हम चाह रहे हैं कि कुछ और करें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, मैरून हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई भी फिल नहीं करना चाह रहे तो हम ये कर लेंगे, या अगर हम मोर फिल कलर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्जी के कलर्स यहाँ से बेतहाशा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा टेक्स्ट चाहिए, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से इसका आइडिया हो सके कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो देखते हैं हम यहाँ से टेक्स्ट ग्रेडियंट को करके, ग्रेडियंट में ये देखें, ठीक है, कलर जो लिखाई है उसके अंदर 2 कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, एक साइड पे लाइट है, एक साइड पे डार्क है। अब हम जाते हैं आगे टेक्स्ट आउटलाइन पे। अगर आप देखें तो मैंने मे हिज सोल रेस्ट इन पीस को सिर्फ चेंज किया था, मैंने आमीन को चेंज नहीं किया। तो आपके सामने सिर्फ वही चीज जो है वो एडिट हुई भी है, ठीक है, आमीन को भी हमने छेड़ा नहीं है। सपोज कर लेंगे हम आमीन को जो है वो एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। आमीन मैं इस कलर में कर लेती हूँ, ठीक है, पर्पल कलर में, और मैं इसको थोड़ा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि वाज़ेह हो सके। के बाद मैं इसकी आउटलाइन पे जाती हूँ, ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन। तो जिस टेक्स्ट को हमने आउटलाइन करना होगा, जिस वर्ड को, या तो हम उस वर्ड के दरम्यान में क्लिक करेंगे या फिर हम उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम टेक्स्ट आउटलाइन पे जाएंगे तो यहाँ से हम अपनी जो आउटलाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको रेड किया, ठीक है, या मैं इसको ब्लैक कर सकती हूँ, या मैं इसको व्हाइट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ये मे सोल रेस्ट इन पीस को जो है वो आउटलाइन करना चाह रही हूँ, इसको मैंने रेड कलर कर दिया। तो देखिए आपके सामने रेड कलर की तो बारीक सी आउटलाइन शो हो रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि वाज़ेह हो आउटलाइन तो आप यहाँ से वेट इसका बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन का वेट बढ़ाया। ये देखें 6 पॉइंट तक करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा, 4.5 तक, 3 तक, 3 तक भी ठीक है लेकिन ज्यादा ही है, तो 2.5 बेहतर है, 1.5 ज्यादा अच्छा है। तो हम 1.5 पे क्लिक कर लेते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट आउटलाइन के अंदर कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं, मतलब इसका वेट तो कर लिया हमने, ओके, ठीक है, इसका कलर भी हमने रेड कर लिया। अब हम डैशेस ऐड करना चाह रहे हैं, हम डैशेस की सूरत में आउटलाइन देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास टेक्स्ट आउटलाइन। अब टेक्स्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं। टेक्स्ट इफेक्ट सेम ऐसे ही जैसे शेप का था, शेडो, टेक्स्ट का शेडो, ठीक है, इनर शेडो, आउटर शेडो है, या पर्सपेक्टिव है, मतलब दूर करके है, ठीक है, ये सीधा सीधा शेडो है, ये इसके बैक पे है। रिफ्लेक्शन में इसका टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ग्लो में टेक्स्ट का ग्लो आएगा, टेक्स्ट के साइड पे ग्लो ऐड हो जाएगा, आप चेक करें इसके साइड पे ग्लो ऐड हो रहा है। बेवल में सेम वही उभरा हुआ या बैठा हुआ टेक्स्ट शो होगा आपको। 3D रोटेशन में हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट रोटेट होगा, इसमें आपकी शेप रोटेट नहीं होगी, ठीक हो गया, ओके। ट्रांसफॉर्म में हम टेक्स्ट को डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, आर्क्स में कर सकते हैं, या डिफरेंट और स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, नहीं जी हमने ये कर लिया, मे ही सोल रेस्ट इन पीस आमीन, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो हमने इसकी स्टाइलिंग कर दी, ठीक हो गया। तो ये था टेक्स्ट स्टाइलिंग। टेक्स्ट के ग्रुप में आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब है ये अभी देखेंगे बिल्कुल सीधा है। इसके बाद अगर आप 90 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। आप 270 पे करते हैं तो इस साइड को रोटेट हो जाएगा, ठीक है, या आप सीधा ही रखें इसको तो ऐसे आएगा। अलाइन टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, टॉप पे अलाइन करना है, मिडल में अलाइन करना है, या हमने इसको बॉटम पे अलाइन करना है। ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है। इसके अलावा आता है पोजीशन, कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ रखना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ रखना है अपने पेज के ऊपर। मैं इसके लिए मुझे पेज को थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। अभी आप देखें तो ये पेज के इस जगह पे मौजूद है,
तकरीबन टॉप पे। ठीक है, मैं यहाँ से पोजीशन इसकी सेट कर सकती हूँ यहाँ पे। ये इन लाइन विथ टेक्स्ट की पोजीशंस हैं। ठीक है, ये आपके इस तरफ आएगा टॉप लेफ्ट पे, ये सेंटर में टॉप सेंटर, ये टॉप राइट पे। ठीक है, ये आपके मिडल में और लेफ्ट पे, ये आपके मिड में और सेंटर में, ये आपके मिड में और राइट में, ये आपके जो है वो बॉटम लेफ्ट पे, ये बॉटम सेंटर और ये राइट बॉटम। ठीक है, इसके अलावा रैप टेक्स्ट, ये तो था मतलब आपकी पोजीशन कहाँ पे आपने सेट करना है इसको। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट में है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट के आगे है, तो हम टेक्स्ट के आगे नहीं लाना चाह रहे, तो हम इसको इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे। जब हम इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो ये इसके टेक्स्ट जो है वो पीछे से निकल के इसके नीचे या ऊपर कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो रहा होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अच्छा रैप टेक्स्ट कर लिया, इन लाइन विथ टेक्स्ट कर लिया, स्केयर कर लिया। अब ये देखिए स्केयर है, स्केयर किया तो इसके नीचे जो टेक्स्ट था, इन लाइन विथ टेक्स्ट के नीचे जो टेक्स्ट था, ये क्या आ रहा है, साइड पे आ गया, एक स्केयर सा बन गया। टाइट में भी यही है, थ्रो में भी यही है। टॉप एंड बॉटम का मतलब ये है कि अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस लाइन पे, तो ये टॉप एंड बॉटम करेंगे तो आपका टेक्स्ट टॉप और बॉटम पे एडजस्ट हो जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आपके टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन लाइन विथ टेक्स्ट करते हैं या स्केयर करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा भी लगता है, तो हम स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी जो है वो एडिटिंग, आप फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे ऐड करते हैं और उसकी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये हो गया है यहाँ से वाई टेक्स्ट बॉक्स, हमने देख लिया टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कैसे करते हैं, हमने देख लिया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट की शेप, बॉक्स की शेप है उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे। उसके अलावा हमने देख लिया कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको किस तरीके से फॉर्मेट या एडिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आपकी असाइनमेंट्स क्या हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी, आपने मुझे वो असाइनमेंट्स कब सबमिट करवानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।